गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदहु गुरुवर देव को, जिनसे भ्रमत मुनास। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। परम पूज्य साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप सब अनेक भक्तों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा भजन एवं प्रवचनों से लाभ ले रहे थे। मैं भी आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक साखी प्रकरण में आपने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छोड़ के, हंस गवन चली आओ। इस साखी को आप लोग बहुत बार संत गुरुजनों के द्वारा सुने होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन मैं भी आप सबके बीच इसी साखी पर कुछ कहने का प्रयास करूंगा। शकलो दुर्मति दूर करो। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुर्मति को दूर करो और अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। काग गवन गति छोड़ के, कौवे की चाल छोड़ करके हंस गवन चली आओ, हंसा की चाल चलो। इस साखी में साहब 4 बातें बतलाते हैं। पहली बात कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो। आज दुर्मति के कारण परिवार में, समाज में, विश्व में, राष्ट्र में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का मुख्य कारण है दुर्मति। अगर हमारी बुद्धि ठीक हो जाए तो इन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। दुर्मति के कारण आज समाज में नाना प्रकार की जो कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं, उन सबको दूर करने के लिए आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब ने दूर करने का प्रयास किया। उस समय जात पात, छूत, ऊंच नीच की भावना समाज में व्याप्त थी। नाना प्रकार के अंधविश्वास थे। देवी देवता, भूत प्रेत, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, ग्रह मुहूर्त
शकुन अपशकुन, ये सारी अंधविश्वास पल रही थी। इन्हीं सबको दूर करने का सदगुरु कबीर साहब ने प्रयास किया। और आज भी जो कबीर पंथ के सदगुरु कबीर साहब के चिंतन में चलने वाले, उनके मार्ग में चलने वाले जो भी संत गुरुजन हैं, सबका यही कहना है कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भेद भावनाओं से और नाना प्रकार के अंधविश्वास से अपने आप को ऊपर उठाओ और जागो। कब तक सोते रहोगे? ये संत गुरुजन जगाने का काम करते हैं। अब जितने भी संसार में महापुरुष हुए, सबने जगाने का काम किया। ये सोया हुआ समाज आज भी जग नहीं रहा। सदगुरु कबीर साहब जगाने का काम किए, स्वामी महावीर, ये जितने भी महापुरुष हुए, सबने जगाने का काम किया। और आज भी हम सो रहे हैं, जग नहीं रहे हैं। कहते हैं जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वारान निबोधत। उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मशक्ति प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो। हम कब तक भटकते रहेंगे? ये जात पात के चक्कर में कब तक पड़े रहेंगे? कोई न छोटा है न बड़ा है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। ये सारी मान्यताओं को लेकर के हम जी रहे हैं। ये सब मनुष्यकृत है। इन जात पात, छुआछूत, इन सबको बनाने वाला ये मनुष्य ही है। कोई किसी को कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा हिंदू बना करके, मुसलमान बना करके, सिख ईसाई बना करके नहीं भेजा। ये सब मनुष्य बनाया है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये जाति पात को बनाने वाले मनुष्य ही तो हैं। और दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं, सबको बनाने वाला मनुष्य है। कोई ऐसा ईश्वर, भगवान, परमात्मा नहीं है जो बना करके भेजा हो। मनुष्य केवल मनुष्य है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव को मानव की दृष्टि से देखो। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई यहूदी नहीं है, कोई फारसी नहीं है। मनुष्य केवल मनुष्य है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई शूद्र है, न कोई वैश्य है। किसी ने कितना सुंदर कहा, हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर में जन्मा मुसलमान कहलाया। अफसोस इस बात की है कि मानव के गर्भ से जन्मा मानव न कहलाया। हम मनुष्य के गर्भ से जन्म लिए हैं, मनुष्य हैं। हम अपने को मान बैठे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, उच्च कुल के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। ये अपने को मान लिए हैं। ये ऊंच नीच की भेद भावनाओं से ऊपर उठे, ये पाखंड से ऊपर उठे।
कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। साहब कहते हैं को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? गुप्त प्रगट है एक दूधा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। किसको ब्राह्मण कहा जाए, किसको शूद्र कहा जाए? सबका जन्म एक प्रकार से होता है, प्रसव आत्मिका जाति। सब माता के गर्भ से जन्म लिए हैं और सब एक रास्ते से आए हैं। सबका एक प्रकार से जन्म हुआ है। कोई जांग फाड़ करके नहीं आया, कोई माथ फाड़ करके नहीं आया, कोई भुजा फाड़ करके नहीं आया। सबका जन्म एक प्रकार से होता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, अकाट नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। एक है तो चाहाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुणी हरि होई हो। कहां कबीर राम रम रही है, हिंदू तुरुक न कोई हो। कोई हिंदू तुरुक नहीं है, ये बनावटी है। मनुष्य ने यहां आकर के बनाया है। साहेब कहते हैं कि काजी तुम कौन किताब बखानी, तुम किस शास्त्र की बात कर रहे हो? झंखत बकत रहो निश्वासर, मत ये को नहीं जानी। बेकार की बकवास करते हो, झूठ मूठ की बाजार लगाए बैठे हो कि हम मुसलमान हैं, हमको खुदा ने बना करके भेजा है। शक्ति अनुमाने सुन्नत करत है, मौन बदोगा भाई। और जो खुदाए तेरी सुन्नत करत है, आपहु कट क्यों ना आई। केवल शक्ति का अनुमान करके, खुदा का अनुमान करके कहते हो कि खुदा ने हमको मुसलमान बना करके भेजा है। खतना करके कैसे मान लिया जाए? खतना तो यहां आप करते हैं बच्चे का, और कहते हैं खुदा ने मुसलमान बना करके भेजा है। ये सब बनावटी चीजें हैं। अगर खाल कटा लेने से ही तुम अपने को मुसलमान बनते हो, तो जो तुम्हारी नारी है, स्त्री है, उसका तो खतना करना संभव है। उसको क्या कहोगे? वो तो जन्म से सुदृढ़ है, जब से जन्म लिया तब से वो सुदृढ़ ही है, हिंदू है। और तुम उसका हिंदू है, तुम उसका क्या कहोगे? इसलिए साहब कहते खाल कटाए तुर्क जो होना, औरत को क्या कहिए। अर्ध शरीरी नार बखानी, ताते हिंदू रहिए। इसलिए तुम भी हिंदू रहो। तुमने खाल कटा लिया, खतना करवा लिया, मुसलमान बन गए, लेकिन अपनी पत्नी का तो सुन्नत कराया नहीं। वो तो हिंदू ही है तुम, इसलिए तुम भी हिंदू रहो। तो हिंदू लोग, मुसलमान लोग, हिंदू लोग सुन रहे थे और खूब हंस रहे थे। तो साहेब ने तो किसी को बख्शा नहीं, सबको ललकारा। साहेब कहते हैं कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी को क्या पहनाया? वो तो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया? कहे तुम तो जनेऊ पहर करके ब्राह्मण हो गए, जनोईत करा करके, लेकिन पत्नी, क्योंकि उस समय इतना जात पात का प्रचलन था, स्त्रियों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना आगे बैठने का अधिकार था, ना समाज में बोलने का अधिकार था।
तो उस समय न तो जनोवीत करने का अधिकार था, न गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार था, न वेद पढ़ने का अधिकार था। तो तुम्हारी पत्नी तो शूद्र की शूद्र ही रह गई और तुम उसका बनाया खाते हो, क्योंकि पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी कही जाती है। आप लोगों ने फोटो में देखा होगा, जहां पर शंकर भगवान की फोटो बनी रहती है, वहीं पर आधी फोटो शंकर की रहती है, आधी पार्वती की। तो पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी कही जाती है, और पत्नी तुम्हारी अर्धांगिनी है, वो शूद्र है, और तुम उसका बनाया परसा खा रहे हो। तो इसलिए तुम भी शूद्र रहो। क्यों अपने को ऊंचा कुल का मानते हो, अपने को ब्राह्मण मान बैठे हो? ये सब मनुष्कृत है, बनावटी है। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई शूद्र है, न कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। ये सब बनावटी चीजें हैं। ये सारे पाखंड से बाहर हटना चाहिए, दूर होना चाहिए। हम अंधविश्वास में पड़े हैं, और इस अंधविश्वास में डालने वाले ये धर्म के ठेकेदार गुरु अगुआ जो समाज के हैं, ये लोगों को इतना अंधविश्वास में डाल दिया, इतना आंखों में अज्ञान की पट्टी बांध दिया कि आज भी ये हमारा मानव समाज जाग नहीं रहा है। ये माताएं तो हमारी और सोई हुई है। ये संत गुरुजन जगाते हैं, फिर भी जागने का काम नहीं करती। बस वही देवी देवता भूत भवानी के चक्कर में पड़ी रहती है। अरे घर में जो असली देवी देवता हैं, सास ससुर माँ बाप पति पत्नी बूढ़े बुजुर्ग, उनकी हम सेवा नहीं कर पाते हैं। न समय से भोजन दे पाते हैं, न समय से पानी दे पाते हैं, न समय से उनकी सेवा करते हैं। और मंदिर में जा करके नवरात्रि के समय में देखिए कितना माताएं भीड़ लगाती हैं। नव दुर्गा जो न कभी बोलती है, न डोलती है, न खाती है, न पीती है। माटी की, बांस की, माटी की, कांच की बनी हुई मूर्ति, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, उसके सामने माथ रगड़ती है। वो मूर्ति को बनाने वाला कौन है? इंसान ही तो ने बनाया है। कोई ईश्वर भगवान परमात्मा उसको बना करके नहीं भेजा, इंसान स्वयं बनाया है, और उसको बना करके उसी के सामने माथ रगड़ता है, पूजा पाठ करता है, हवन करता है। ये सब क्या है? ये केवल अंधविश्वास है। उसके सामने माथ रगड़ना, पूजा पाठ करना, अगरबत्ती सुलगाना, फूल चढ़ाना, आरती करना, ये सब कर्मकांड है। इन सब सारे कर्मकांड से अपने को बाहर निकालना चाहिए। वो देवी न बोलती है, न डोलती है, न खाती है, न पीती है। और जो घर में असली देवी देवता बैठे हैं, उनको हम भोजन पानी नहीं दे पाते। उनको अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। कभी उनके पास बैठ करके दुख सुख की बातें नहीं पूछते हैं। और वहां नकली मंदिर में जा करके आरती करते हैं, गीत गाते हैं। तुम्हें हो माता चा पिता, तुम्हें हो बंधु चा सखा, तुम्हें हो विद्या च द्रविणम, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवा। सब कुछ उसी को मान बैठे। और जो मां ने हमको जन्म दिया है, 9 महीना गर्भ में रखा,
और जब गर्भ से बाहर आए तो गीले में स्वयं सो जाती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है, पालती है, पोसती है, दवा दर्पण कराती है कि मेरे लाल को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और ममता की शीतल छाया देती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है। जो माँ बाप पिता धन कमा करके अनेक प्रकार की संपत्ति बना करके हमको इतना सब कुछ इकट्ठा किया और अपने संपत्ति का हकदार बना दिया, पढ़ा लिखा करके गुणवान बना दिया, खिला पिला करके पहलवान बना दिया, उन माता पिता को हम भूल जाते हैं। उन माता पिता को हम भूल बैठे हैं। अरे कितना सोचो तो, विचार तो करो कि जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, पाला पोसा, आज हम उनका आदर नहीं कर पाते हैं, सम्मान नहीं दे पाते हैं, उनसे प्रेम भरी वाणी नहीं बोल पाते हैं, बुढ़ापा में कुछ सुनाई नहीं देता है तो पिता कहता कि बेटा क्या कह रहे हो, तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि क्या काँव काँव करते हो, करना न धरना, बस काँव काँव चिल्लाते रहते हो। अरे भलमानुस, जब तू छोटा था एक कौवा बैठा बोलता है और तुम उससे पूछते हो पिताजी से कि पिताजी ये क्या बोल रहा है, तो कहता है कि बेटा कौवा है, कौवा। फिर कुछ देर के बाद पूछते हो पिताजी ये क्या कौन है, क्या बोल रहा है, वो कहता है कौवा है, कौवा। कई बार पूछते हो, पिताजी कई बार बताता है कि कौवा है। अब पिताजी को अगर तुम्हारा शब्द सुनाई नहीं दिया और वो दोबारा पूछ लिया कि बेटा क्या कह रहे हो, तो कहते हो काँव काँव चिल्ला रहे हो। अरे हम कभी माँ बाप के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। माँ बाप का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है, ये संत गुरुजनों का बहुत बड़ा उपकार है, और ये पूरे समाज का हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। हम उपकार को समझें। हम कभी माँ बाप के उपकार से, उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जात पात से ऊपर उठना चाहिए, अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि आज ईश्वर के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर ठगा जा रहा है। अनेक मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार के मिशन चले हुए हैं जो कि कहते हैं कि हमारे पास आइए, हमारे यहाँ आप दीक्षा ले लीजिए और यहाँ आकर के रुपया पैसा चढ़ा दीजिए और आपको हम ईश्वर का दर्शन करा देंगे, आपकी मोक्ष मुक्ति गति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा लोगों को बहकाया जा रहा है। एक पंथ चला था, नक्कटा पंथ। किसी ने आकर के कहा कि मैं साक्षात धर्म के जो ठेकेदार गुरु हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं, आप लोग आइए, हम सबको ईश्वर का दर्शन कराएंगे। तो उनकी बातों में, उनकी झांसों में पढ़ करके लोग पहुंचे, कहे महाराज हम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। कौन नहीं ईश्वर का दर्शन करना चाहता, कौन नहीं सुख चाहता, शांति चाहता, मोक्ष मुक्ति गति चाहता, सब चाहते हैं। तो उसने कहा कि महाराज हम ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। कहे आइए, ठीक है मैं ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कहे क्या? कहे ईश्वर का दर्शन तो होगा, लेकिन ये जो नाक है इसको कटवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऊपर को देखेंगे तो ये नाक की आड़ पड़ जाती है,
तो कैसे ईश्वर का दर्शन होगा? तो उसने कहा महाराज, ईश्वर के दर्शन हो जाए इससे बड़ी बात क्या है, मैं कटवाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देखो भगवान दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहे नहीं दिखाई दे रहा। कहे आपका नाक काटना पड़ेगा। उसकी नाक काट दिए। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम भी देखना चाहते हैं। उसने कहा कि महाराज नाक भी कट गई, भगवान के दर्शन नहीं हुए। कहे अरे झूठ मत बोलो, नाक तो तुम्हारी कट ही गई, अब कह दो कि भगवान के दर्शन हो गए। तो खूब उछलने लगा, कूदने लगा। कहे वारे गुरु महाराज, अरे धन्य है आप, अरे भगवान का साक्षात दर्शन किया, मैं तर गया, धन्य हो गया। इसी तरह से भीड़ लगने लगी, जो भी आए सबका नाक काटने लगे और यही बात कहते कि अरे कह दो कि ईश्वर के दर्शन हो गए, क्योंकि नाक तो कट ही गई है। तो इस तरह से ये नक्कटा पंथ चल रहा था। जब एक बार राजा ने सुना कि वहां एक संत आए, वो साक्षात ईश्वर के भगवान के दर्शन कराते हैं, तो राजा ने कहा, मंत्री को लेकर के गए और राजा ने कहा कि भाई मैं भी ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, आपको मैं ईश्वर के दर्शन कराऊंगा, देखिए तुरंत आपको मैं दर्शन कराता हूं। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर अभी आप मत, मैं आपका मंत्री हूं, पहले मुझे ईश्वर के दर्शन कर लेने दीजिए, तब आप करना। मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो, ईश्वर का दर्शन कराइए। कहे देखिए ऊपर दिखाई देता है कि नहीं? मंत्री ने कहा कि अभी तो नहीं दिखाई दिया। कहे आपका नाक काटना पड़ेगा, तब आपको ईश्वर का दर्शन होगा। तो उसने कहा कि ठीक है, नाक काट लीजिए। उन्होंने उसका नाक काटा मंत्री का। कहा देखो अब ईश्वर भगवान दिखाई दे रहा है कि नहीं? मंत्री ने ऊपर देखा, कहा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा कि अरे अब आपकी नाक तो कट गई, कह दो कि ईश्वर के दर्शन हो गए। मंत्री ने कहा कि अरे आप सबको अंधविश्वास में डाले हुए हैं, झूठ मूठ को कह रहे हैं। उसने कहा राजा साहब आप ईश्वर के दर्शन मत करिएगा, ये जो है ये सबको बहला रहा, फुसला रहा है, इसके चक्कर में कोई नहीं पड़ना, इसके झांसे में मत आइएगा। तो इस तरह से नाना प्रकार के मत पंथ चल रहे हैं, संप्रदाय चल रहे हैं, जो लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर भगवान परमात्मा कहीं बाहर है, हम अपने से, हमसे अलग एक ईश्वर भगवान परमात्मा है, वही सबको बनाने वाला है, वही सृष्टि को रचने वाला है, वही चलाने वाला है। कोई ऐसा ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं है। किसी ने कहा जाहिदे गुमराह का मैं किस तरह हम राह हूं, वो कहे अल्लाह है, मैं कहूं अल्लाह हूं और है में फर्क है तो उसमें अनेक प्रश्न चिन्ह उठते हैं, और हूं में कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं, कोई आपसे पूछे कि आप हैं भैया, तो आप कहेंगे हाँ मैं हूं। क्या कर रहे हो? बैठा हूं, खाता हूं, पीता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं। कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन है में बहुत प्रश्न है, कहाँ रहता है, कैसा है, कहाँ बैठे संसार को रचा है, क्या लेकर के रचना किया है। तो इस तरह से अंधविश्वास पाखंड से ऊपर उठे और ये संत गुरुजन जगाते हैं, और आप ये सत्संग में आकर के अज्ञान को दूर करें और
अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें, तभी हमारा और आप सबका जीवन का कल्याण होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।